तो यहाँ पर बात करेंगे यूपीपीएससी से संबंधित परीक्षाओं की डेट को लेकर, जिसमें कि यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ परीक्षा, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी आयोग और यूपी के टीजीटी पीजीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इन सभी भर्तियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है। यहाँ पर देखेंगे आचार संहिता के नाम पर चयन प्रक्रिया ठप होने पर युवाओं ने जताई नाराजगी। जैसा कि आचार संहिता लग चुकी है और प्रभावी होने के बाद अभी तक कोई भी परीक्षा की डेट निर्धारित नहीं हुई है। आरओ एआरओ पेपर लीक के प्रकरण के बाद उसकी भी डेट कंफर्म नहीं की गई है। ये कहा गया है कि 6 महीने के अंदर परीक्षा कराई जाएगी। एग्ज़ाम कैलेंडर का वेट किया जा रहा है। एग्ज़ाम कैलेंडर आने के बाद परीक्षाओं की तिथि जो है वो कंफर्म हो पाएगी। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे न्यूज़पेपर के सीएम योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने का अनुरोध, टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि और यूपीपीएससी संशोधित कैलेंडर जारी करने की युवा मंच की मांग। जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हैं आचार संहिता के नाम पर चयन प्रक्रिया ठप होने पर युवाओं ने नाराजगी जताई है। आचार संहिता में सरकारी घोषणाओं को प्रतिबंधित किया गया है और चयन संस्थाओं द्वारा लंबित भर्तियों के संबंध में निर्णय लेने पर किसी तरह की रोक नहीं है। बावजूद इसके अरसे बाद गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा अपनी पहली मीटिंग में टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 समेत अन्य लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथियों को लेकर किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया। और इसी तरह लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024, आरओ एआरओ समेत अन्य परीक्षाओं को लेकर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है। यही हाल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की गई है कि सभी चयन संस्थाओं को निर्देशित करें कि किसी भी हाल में चयन प्रक्रिया ठप न की जाए और टीजीटी पीजीटी समेत अन्य लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित की जाएं। जिसमें देखिए परीक्षा तिथि की अगर बात करें, जो यूपी में होने वाली परीक्षाएं हैं, जो कि आपकी जो है परीक्षाएं अब तक होनी चाहिए थी, उसमें आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो कि जिसका आवेदन हो चुका है, आरओ एआरओ परीक्षा, यूपीपीसीएस प्री परीक्षा, यहाँ पर मुख्य रूप से ये 3 परीक्षाएं बड़ी परीक्षाएं जो कि आपके सामने हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ नए विज्ञापन तो आ नहीं सकते हैं। लोक सेवा आयोग में तत्काल परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। इसके साथ ही पेपर लीक व धांधली से निपटने के लिए शिक्षा माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई की जाए और निर्धारित मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्रों को बनाया। पुलिस भर्ती परीक्षा को ऑनलाइन मोड में आयोजित कराने की चर्चा के बीच युवा मंच ने कहा कि जब तक पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और हैकिंग रोकने के पुख्ता इंतजाम न हो तब तक ऑफलाइन मोड में परीक्षाओं को आयोजित करवाया जाना चाहिए। जैसा कि ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें कि ऑनलाइन पेपर कराने को लेकर जो आपके परीक्षा केंद्र हैं उनके निर्धारण के संबंध में वहाँ चीज़ें स्पष्ट हो पा रही थी कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो रहा है, कहाँ कहाँ परीक्षा कराई जा सकती है, जैसा कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा होने की जानकारी मिली है। तो यहाँ पर ये भी मांग रखी गई है कि ऑफलाइन परीक्षा ही कराई जाए जब तक कि ऑनलाइन में जो होने वाले पेपर लीक के मैटर हैं उनको समाप्त न किया जाए। यूपीएसआई 2021 में ऑनलाइन परीक्षा में हुई धांधली इसका जीता जाता उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप सभी देख पाएंगे परीक्षाओं को लेकर क्या स्थिति है। मांग तो अभ्यर्थियों की जारी है, चल रही है, लेकिन शासन सरकार की तरफ से ये परीक्षाएं पहले ही कराई जानी चाहिए थी, या फिर जो पहले आप देखेंगे आरओ एआरओ तो पेपर लीक ही हो गया, लेकिन कम से कम डेट अगर ये लोग बता देते कि हाँ इस डेट में हो सकती है परीक्षा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो अभ्यर्थी है अपनी तैयारी करती। तो डेट भी नहीं बताई जा रही है और कई परीक्षाएं हैं जो कि लंबित हैं, ऐसे पड़ी हुई हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है। वैसे तो नई परीक्षाओं को लेकर यही कुछ कहा जा सकता है कि ये परीक्षाएं आपकी आचार संहिता के बाद ही होंगी। पहले तो बिल्कुल भी संभावना नहीं लग रही, चाहे टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे आपका आरओ एआरओ पेपर लीक पुनः परीक्षा, या फिर आपका पीसीएस प्री परीक्षा। ये परीक्षाएँ तो आपकी जो है वो आपके आचार संहिता यानी कि चुनाव के बाद ही संभव है, उससे पहले तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। बाकी जैसे ही आगे कोई जानकारी मिलती है आप सभी को सूचित किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।